हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स में। आज हम क्लास 10th का चैप्टर पेयर ऑफ इन इक्वेशन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 करेंगे, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन हम फर्स्ट कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए सॉल्व किया जाए। आपका पहला इक्वेशन है x + y = 14, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है x - y = 4, ये हमारे लिए क्या है, इक्वेशन सेकंड है। तो इसमें मेथड ये है कि चाहे इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड ले लीजिए, इसमें x या y की वैल्यू आपको निकालनी है और दूसरी इक्वेशन पुट करनी है। तो मैं ले लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू निकाली जाए तो कितना आएगा, 14 - का y। हमने कुछ नहीं किया, हमने x y उधर भेज दिया, x की वैल्यू आ गई है। जो अब ये x की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जिससे x की वैल्यू निकली है उस पर नहीं रखना, जो बची हुई इक्वेशन उसमें पुटअप करना है। तो इक्वेशन सेकंड में पुटअप करिए, x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, 14 - y - y = 4। ये कितना हो जाएगा, 14 - 2y = 4। 4 इधर भेजिए तो कितना हो जाएगा, 2y = 10 एंड y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो ये जो है आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन थर्ड पुटअप कर दीजिए जो हमने निकाला था, तो उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। रखिए इस पे x = 14 - 5, x की वैल्यू कितनी आएगी, 9। तो इस इक्वेशन में जो पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसमें x की वैल्यू 9 है, y की वैल्यू 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। चलिए क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है s - t = 3, ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसमें वही मेथड, इसमें इक्वेशन हम फर्स्ट इसमें भी ले रहे हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। s की वैल्यू कितनी आएगी, 3 + t, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन थर्ड। अभी जो s की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन सेकंड पुटअप कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ s, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। रखिए कितना हो जाएगा, ये 3 + t/3 + t/2 = 6। इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व कैसे होगा, इसका ले लीजिए एलसीएम। कितना आएगा, 6 आएगा। 3 × 2 = 6, 2, तो 3 × 2 = 6 + 2t और ऊपर बचेगा t, 3t बचेगा ऊपर, 2 × 3 = 6, 3t और यहाँ पर 6 आएगा। तो कितना हो गया, ये 5t + 6 और 6 कितना हो गया, 36। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 36 में 6 जाएगा 30 और डिवाइड बाई 5 इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 6। अब ये जो t की वैल्यू आई है, इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड। तो s = 3 + 6, s = 3 + 6, तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 9। तो इस क्वेश्चन में s की वैल्यू 9 है और t की वैल्यू 6 है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसको। पहला इक्वेशन है 3x - y = 3, ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा इक्वेशन है 9x - 3y = 9, ये इक्वेशन हमारे लिए सेकंड हो गया। इसमें भी इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें अगर y निकालें इसमें तो ये हो जाएगा 3x - का 3, हमने y इधर भेज दिया, 3 इधर भेज दिया, तो ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है, इसको इक्वेशन सेकंड पुटअप कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। रखिए यहाँ पर, तो 9x - 3, y की वैल्यू रखेंगे तो 3x - 3 = 9। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 9x, 3 × 3 = 9x और 3
का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे माइनस साइन के साथ, तो हो जाएगा 9 इक्वल 9। ये देखिए दोनों क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो 9 इक्वल 9 आ रहा है आएगा। इस तरह के केस में क्या होता है, ये क्यों आ रहा है, इसकी वजह है क्योंकि इसकी इन्फिनाइट सोल्यूशंस होंगे। मतलब अगर इसको ग्राफ में देखें तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लाइन एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगी, तो हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू इन्फिनाइट वैल्यूज मिल सकती हैं, तो हमें कोई ना कोई आंसर तो निकालना ही निकालना है। तो चलिए उसका कोई एक आंसर हम निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए फ़िलहाल। तो रख देते हैं इफ़ एक्स इक्वल 1, तो इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। एक्स इक्वल 1 पुट करिए यहाँ पर, तो 3 × 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y उधर भेज दीजिए, 3 - 3 कितना आएगा, 0। मतलब एक वैल्यू तो आपकी यही मिल गई कि अगर x इक्वल 1 है तो y इक्वल कितना आएगा, 0। ये इसके क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन हो जाएंगे। ऐसे हमें इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन मिल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल लीजिए आपको इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का 4th पार्ट देख लीजिए। देखिए डेसिमल फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, तो आप चाहें तो इसको ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहें तो इसका डेसिमल हटा लीजिए, जैसा आपको उचित लग रहा हो आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे लिए इक्वेशन सेकंड है। चलिए हम इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा, 0.2x इक्वल 1.3 माइनस, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, 0.3y। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये हमारे लिए क्या हो गया, इक्वेशन थर्ड हो गया। अभी जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन हम सेकंड पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, रखिए यहाँ पर, तो 0.4 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ठीक है, चलिए बाकी कैलकुलेशन आप इधर देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें हम ये 0.2 है, इसका हम डिवाइड कराएंगे 0.4 से, तो हमारे पास 2 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई अंदर कराया जाए कितना आएगा, ये आएगा 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब ये y वाले तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2.6 उधर भेजना पड़ेगा, तो पहले हम इनका देख लेते हैं कितना आएगा ये। इसमें से इसको करेंगे तो 0.1y इक्वल 2.3 माइनस 2.6, तो माइनस 0.1y इक्वल, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0.3, वो भी नेगेटिव का, तो दोनों तरफ नेगेटिव है तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा y की वैल्यू 3, क्योंकि डेसिमल जो है वो एक ही डिजिट के पहले लगा हुआ है तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल कितना आ गया, 3। अभी जो 3 आया है इसकी वैल्यू इक्वेशन थर्ड पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, रखिए x इक्वल कितना आया, 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.2, तो कितना आएगा 1.3, तो ये रहेगा ही रहेगा, और इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 0.9, 3 9 हुआ, और 0.2, और 1.3 से इसको अगर घटाएंगे तो बचेगा 0.4, 1 से 0.9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0.4, और डिवाइडेड बाई 0.2, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 2 आएगी। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। आप अगर ये जो कैलकुलेशन आपको डेसिमल में करना पड़ रहा है, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते तो थोड़ा सा और आपका आसान हो जाता। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट का 5th देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका, पहला इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल 0, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, इसमें इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या मिलेगा, √2x इक्वल माइनस √3y
तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -√3/√2y। ये आपका इक्वेशन थर्ड हो गया। ये जो x की वैल्यू आई इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। रखिए यहाँ पर √3 मल्टीप्लाई -√3/√2 इंटू वाई माइनस √8y इक्वल 0। देखिए इसमें y आप कॉमन ले लीजिए, बाकी √3 का √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3/√2 आएगा, माइनस √8 आएगा इक्वल 0। ठीक है, आप चाहें तो ये जो ये लिखा हुआ है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ आप जान रहे हैं कि y के साथ ही मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है तो y की वैल्यू 0 ही आनी है। इम्प्लाइज दैट y इक्वल 0। एक की आपकी y की वैल्यू आ गई है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। x इक्वल -√3/√2, y की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो मल्टीप्लाई में लिखा है तो ये भी x की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो आपकी x की वैल्यू भी 0 आई है, y की वैल्यू भी 0 आई है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट देख लेते हैं हम लोग। पहला इक्वेशन दे रखा है आपका 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट लेके चलते हैं। बाय इक्वेशन फर्स्ट तो क्या हो जाएगा 3x/2 इक्वल -2 प्लस 5y/3। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं हम लोग। इसका एलसीएम आएगा 3 2 जा 6 प्लस 5y। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 12, 5 2 जा 10y एंड 3 3 जा 9। हमने 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया है, 3 का नीचे करा दिया है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। रखिए यहाँ पर, चलिए इधर रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/3, देखिए बाहर ले लीजिए, बचेगा माइनस का 12 प्लस का 10y/9, ठीक है, प्लस y/2 इक्वल 13/6। चलिए इसको हम लोग इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं 3 का, -12 प्लस 10y/3 9 जा 27 प्लस y/2 इक्वल 13/6। इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 54। 2 से मल्टीप्लाई कराइए ऊपर, 12 2 जा 24 और 10 2 जा 20y और ये बचेगा 27y इक्वल 13/6। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 47y इक्वल 13/6 इंटू 54 और प्लस का 24। देखिए मैंने पहले 54 का मल्टीप्लाई करा दिया है और फिर जो 24 उसको उधर भेज दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 47y इक्वल, देखिए ये हो जाएगा 6 9 जा 54, ये हो जाएगा 117 प्लस 24। तो y की वैल्यू आएगी, ये आएगा 141/47। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आपका y कितना आया है 3 आया है। अभी जो y की वैल्यू आई है इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू चलिए रखिए यहाँ पर
x इक्वल -12 प्लस 10 3 जा कितना हो जाएगा 30/9। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 18/9। इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। ये होगा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं एक्सरसाइज का। दिया हुआ है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 3y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो सबसे पहले इन दो इक्वेशन दे रखी हैं, इनसे पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले इनको सॉल्व कर लिया जाए। 2x + 3y = 11, ये हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एंड दूसरी इक्वेशन है 2x - 4y = -24, ये हमारे लिए इक्वेशन सेकेंड हो गई। तो फिर से इसमें इक्वेशन हम फर्स्टली ले रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा 11 - 3y, 11 - 3y। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 - 3y/2। ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन थर्ड। ये जो x की वैल्यू आई इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर दिया जाए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो 2 × 11 - 3y/2 -4y = -24। देखिए ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना बचेगा 11 - 3y -4y = -24। कितना हो जाएगा -7y ऐड हो जाएगा -24। तो 7y इधर उधर भेज दिया जाए तो 24 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35। इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। अभी जो y की वैल्यू आई है इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। रखिए यहाँ पर x इक्वल 11 - 3 × 5/2। तो 11 माइनस कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15/2। तो 11 से 15 माइनस करेंगे कितना बचेगा -4 /2। तो x की वैल्यू कितनी आई है -2। अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ चुकी है और y की वैल्यू भी है हमारे पास। अब अगला पार्ट इसका कर लेते हैं। इसी में जो सेकेंड नंबर पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो चलिए तो हम लिख लेते हैं कि इफ़ x = -2 एंड y = 5 देन रखिए यहाँ पर भाई, तो ये हो जाएगा 5 = m × -2 और प्लस का कितना है 3। तो ये हो जाएगा -2m = 5 में 3 जाए कितना बचेगा पॉजिटिव का 2। तो m की वैल्यू जो आएगी क्या आएगी 2/-2। तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। अगर हमारे पास x = -2 है एंड y = 5 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी -1। चलिए नेक्स्ट पार्ट अब इसका देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड।